पुष्पिंदर 2 मिनट वेट करते हैं बेटा, अभी उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी 2-3 मिनट वेट करते हैं, अभी तो मैंने वैसे भेज भी दिया आपको पहले। सर गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर यस। कोई बात नहीं, घर में बैठे हुए रजाई से निकलेंगे अभी तभी गुड मॉर्निंग तो चलेगी आपकी। ये गुरशंकर सिंह भी आया है सेक्शन लेके। बेटा कौन सा सेक्शन है तेरा? विद आईडी। अटेंडेंस तब लगेगी ना आपकी अगर आप आईडी भी लिखोगे। नेम, सेक्शन, आईडी। खुशकिल को और 9th कैसे मिले? खुशकिल को चैप्टर नंबर आपको का 8 है, ये 6 है? सर 6 है। पहले भी किया हुआ है आपने? सर यस। सर मैम ने पढ़ाया था। एक बार और रीड करेंगे और क्या। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके सर। ये गुरसंगत सुबह क्लास लगाई थी? गुरसंगत सुबह क्लास लगाई थी बेटा तुमने? एसएसटी क्लास लगाई थी? इसको ये भी नहीं पता। मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो फिर हम चैप्टर रीड करते हैं। Weathering the storm in Rezma, रेजमा ये जगह का नाम है, ठीक है जी। तो सर रीड करें? हाँ करो, यहाँ से करना 10 साइक्लोन से। Okay, sir. Chapter number 6, Weathering the Storm in Erisma. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, the young man, was marooned on the roof of the house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erisma, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled with darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Scream rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters swirled into the friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. रुको बेटा, फिर मैं पढ़ता हूँ इसको। ये गुलशंकर कौन से सेक्शन में है, इसको ये भी नहीं पता? एक क्लास लगाते समय को बच्चा नहीं आता क्लास में, बाद में 59 स्टूडेंट है क्लास में, 59 आज के ना टोटल। हमें रोज कंफ्यूजन हो जाती है भी कितने बच्चे हैं। चलो ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ इसको। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 99 द किल्ड thousands of people and devastated hundreds of villages। साइक्लोन एक समुद्री तूफान था, उड़ीसा में आया अक्टूबर 1999 में। उसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई और कई सौ गांव बर्बाद हो गए।
For two dreadful nights, दो जो रातें थी बहुत ज्यादा खतरनाक थी. प्रशांत young man था, was marooned on the roof of the house. वो एक छत पे रहा. On the third day, तीसरे दिन he decided to go to his village. आप तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गाँव जाएगा. क्या वो अपने फैमिली को मिल पाया? ढूंढा उसने अपनी फैमिली को. 27 अक्टूबर 1999 की बात है. सात साल बाद, जब उसकी मदर की डेथ के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिज्मा. तो ब्लॉक हेडक्वार्टर पहुंचा प्रिज्मा के. इस स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, ये छोटा सा शहर है एक हिसाब से, जो उड़ीसा के बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है. सम 80 किलोमीटर फ्रॉम द हिज विलेज, उसके गांव से 18 किलोमीटर ये दूर था. टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, उसने बस दिन था वो अपने फ्रेंड से स्पेंड किया. इन द इवनिंग, शाम में, ए डार्क एंड menacing storm quickly gathered. तो अचानक से काले काले बादलों इकट्ठा होने शुरू हुए और तूफान सा बनने लगा जल्दी से. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज, जो हवाएं थी इतनी तेज थी वो खिड़कियों को जोर जोर से टकरा रही थी आकर. विद द स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. जो हवा की स्पीड थी उसका जो डरावनापन था ना, प्रशांत ने अपनी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा था. हैवी एंड इंसेंस्ड रेन फील्ड द डार्कनेस. एक तेजी से जो बारिश आ रही थी उसकी वजह से पूरा अंधेरा छा गया, डार्कनेस हो गई. एशियन ट्रीज, जो पुराने टाइप के पेड़ थे ना, तो अप्रूटेड एंड क्रश्ड टू द अर्थ. पेड़ उखड़ उखड़ अपनी जड़ों से ना निकल अपनी जड़ों से उखड़ने के बाद वो धरती पर गिर रहे थे, क्रैश हो रहे थे टू द अर्थ. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी हवा की वजह से, तो लोग शोर मचा रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे ये तेज हवा और बारिश घरों को अपने सर बहा के ले जाएगी. The angry water swirled into his friend's house. जो पानी कितनी तेज धारा बह रही थी, पानी इतनी तेजी से आ रहा था कि वो और उसके जो फ्रेंड थे उसके घर के अंदर गुस्से में जिस पानी घुसने की कोशिश कर रहा था. गले तक, नेक डीप, गर्दन तक पानी पहुंच चुका था. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक, जो बिल्डिंग थी वो किसकी बनी हुई थी? ईंटों की. एंड मोर्टार एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, शक्तिशाली थी वो, नुकसान नहीं पहुंचने वाला था घर को. टू सर्वाइव, बचने के लिए ठीक थी वो. डेवस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. उसमें क्या था कि स्पीड इतनी थी हवा की कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हवा चल रही थी. बट द कोल्ड टेरर, लेकिन उसके साथ ठंड भी थी. कोल्ड जो डर था ना, ठंडा ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट uprooted एंड fallen on their house. क्या हुआ? एक डर और था फैमिली के अंदर, वो बहुत तेजी से डर देखने को मिला. पेड़ जब क्रश कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, तो एक पेड़ उखड़ गया छत से और वो जाकर उनके घर की छत घर पे गिर गया. समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को. डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, उसने इनकी जो घर की छतें थी या दीवारें थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया. दूसरा बच्चा कौन है? अभी वो पढ़ेगा आगे चैप्टर को. सर हम पढ़े? आप तो पढ़ोगे, पढ़ो. The crazy destructions wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. A lot
wind speed. Next morning, to escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced as his first glimpse of devastation wrought by the super cyclone. In a grey light of the early morning, a ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see. Only fractured cement house sails stood in a few places. Water animals, carcasses, and human corpses floated in every directions all around. Even huge old tree had fallen. Two coconut trees had fallen on the roof of their houses. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the tree kept the trapped family from starving in the several days that followed. For the next 2 days, Prashant sat hold with his family in the open on the rooftop. They froze in the cold and ancient rains. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family has survived the fury of the super cyclone. Was he to be with once again? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but by but the situation was still dangerous, and his friends family pleased with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. ठीक है जी. The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. देखिए लगातार समंदर में तूफान उठता गया, जिसकी वजह से अगले 36 घंटों तक लगातार बारिश वो होती गई. Although the wind speeds had reduced, चाहे अब थोड़ी सी हवा की रफ्तार कम हो गई थी, somewhat by the next morning, अगली सुबह तक, to escape the water rising in the houses. और जो पानी था जो घरों में पहले, to escape the water rising in the houses, Prashant and his friends family had taken refuge on the roof. क्योंकि घरों में पानी घुस चुका था, इसकी वजह से प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार इस चीज से बचने के लिए छत पे चढ़ गया. प्रशांत will never forget the shock he experienced at the first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. ये इतना बड़ा तूफान आया था, प्रशांत कभी भी बोलता मैं इसको कभी भूल भी नहीं पाऊंगा. ये इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था अपनी इसकी लाइफ के अंदर. और पहली नजर में इतना खतरनाक लग रहा था, बर्बादी लेकर आया था ये एक हिसाब से. इन द ग्रे लाइट, एक ना रोशनी थी ग्रे कलर के हिसाब से, ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की, ये रेसिंग deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहां तक आंखें आंखें देख सकती थी, वहां पर पानी की एक मोटी ब्राउन कलर की चादर ने हर जगह कवर करके रखा हुआ था. Only fractured cement houses still stood in a few places. सिर्फ वो घर ही बचे हुए थे, वही फ्रैक्चर हुए पड़े थे जो सीमेंट के घर बने हुए थे. बाकी क्या हुआ, सब साफ हो गया. Bloated animals, carcass and human corpse floated in every direction. जानवरों की डेड बॉडी, इंसानों की डेड बॉडी पूरी पानी में हर जगह पर आपको नजर आएगी, हर डायरेक्शन में. All around, even huge old trees had fallen. चारों तरफ पुराने और इतने बड़े बड़े पेड़ थे वो भी गिर गए. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. जहाँ पर प्रशांत था उनकी घर के छत के ऊपर, जैसे दोस्त का जो घर था
उसकी छत के ऊपर भी 2 जो कोकोनट के पेड़ थे ना वो भी गिर गए थे। दिस वाज ए ब्लेसिंग इन द डिसगाइज, ये इस तरह से आशीर्वाद ही था, बिकॉज द रेन टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द फैट फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द 7 days दैट फॉलोड। एक चीज और, ये एक आशीर्वाद था भगवान का कि ये जो गिरे कोकोनट के ट्रीज उनके घर की छत के ऊपर, क्योंकि जो कोकोनट होता है नारियल, अगर आप उसका पानी पीते जाओ या उसको खाते जाओ तो आपको कई दिन तक भूख नहीं लगेगी, आप उससे बचे रहोगे, इसका ये बेनिफिट था। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत sat huddled with his friends family in the open on the rooftop। प्रशांत बैठा रहा, इससे सारा अपने दोस्त की फैमिली के साथ वो बिल्कुल इकट्ठा होकर छत की जो ओपन रूफ थी वहां पर। The froze in the cold and innocent, incensed rain, the rain water washed away Prashant's tears। एक तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, कोल्ड जैसे बर्फ वाली हवाएं चलती हैं, और बारिश की वजह से कई बार की जो आंखों में आंसू आते थे वो भी साफ हो जाते थे। द ओनली थॉट, सिर्फ एक ही विचार था, दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, वो एक अचानक से दिमाग में चीज आती थी, वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, क्या उसका परिवार बच पाया होगा। द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस सुपर साइक्लोन से was he to be the revived once again, क्या दोबारा अपने परिवार में अकेला तो नहीं रह जाएगा। 2 days later, 2 दिन बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, उसे ऐसा लगा 2 दिन नहीं, ये 2 साल थे उसके लिए। The rain ceased and the rain water slowly began to recede, बारिश रुकी और जो बारिश का पानी था धीरे धीरे वो कम होना शुरू हुआ। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। प्रशांत ने मन बना लिया था कि वो अपनी फैमिली के पास जाएगा और वो देखने के बिना लेट के, बिना देरी किए। बट द सिचुएशन वाज स्टिल टेंस, लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक थी। And his friends family pleaded with Prashant to stay back a little while longer। प्रशांत का दोस्त, उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा उसको मनाया कि नहीं भाई भी तू थोड़ा देर और रुक जा, एक आध दिन और रुक जा, मौसम ठीक हो जाए फिर चले जाना। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कौन पड़ेगा आगे, चल मैं इसको कर देता, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, मैं रुक जाओ, फिर उसके बाद पूरा पेज है किसी और के लिए। He occupied himself with a long sturdy stick, उसके हाथ में एक लंबी ना डंडा लेकर वो चला। And then started on his 18 kilometer expedition back to his village। 18 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा थी जो उसे गांव तक पहुंचना था, जाना था। Through the swollen flood waters, क्योंकि जो बाढ़ का पानी था वो भी ऐसे जैसे निकल ना ले, ऐसा था वो। It was journey he could never forget, ये ऐसी जर्नी जिसको वो कभी भूल भी नहीं पाएगा। He constantly had to use his stick to locate at the road। डंडे के साथ ना आगे आगे वो क्या करता है, स्टिक को हिलाता गया, चेक करने पे भी रोड तो नहीं, रोड से कहीं हट तो नहीं जा रहा, ये रोड पे खड़ा हुआ है कि आगे पीछे हो रहा है, ये चेक करने के लिए टू डिटरमाइन वेयर वाटर वाज मोस्ट शैलो, ये देखने के लिए कहाँ पे पानी ज्यादा वो कम है। एट अ प्लेस इट वाज वेस्ट डीप, कई जगह मतलब पानी कमर तक था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, लेकिन प्रोग्रेस उसकी स्लो थी, स्पीड कम थी। कई जगह पर सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट हिज रोड एंड हैड टू स्विम, कई बार तो उसे अपनी लकड़ी छोड़कर स्विम करना पड़ा क्योंकि पानी की स्पीड ज्यादा थी इसलिए। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद, ही वाज relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village। उसे ना दहचैन की सांस आई हो, उसे 2 फ्रेंड मिले उसके अंकल के जो वापस जा रहे थे गांव की तरफ ही। They were decided to move ahead together, तो उन्हें डिसाइड किया कि वो इकट्ठे चलेंगे, जैसे ये दोनों जा रहे हैं, 2 बूढ़े आदमी
तो प्रशांत भी इन्हीं के साथ था, ये इसके अंकल के जानकार थे, फ्रेंड थे, तो उन्होंने प्रशांत को बोला भी हम इकट्ठे चलते हैं। हाँ, यहाँ से कौन पढ़ेगा? सर हम पढ़े। पढ़ दो बेटा, सर हम पढ़े। कोई पढ़ दो। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Eventually, Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, weak with hunger. She rushed to him, her hands outstretched, her eyes dimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. Quickly, word spread, and his extended family gathered around him and hugged him tight. Prashant and actually scanned the mortally battered group, his mother and brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 slaves were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was the fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. ठीक है, Prashant, तो दे भाई, ऐसे नहीं, गलत बात, चीटिंग नहीं करनी, बाकी सब ठीक है। As they waded through the water, जैसे जैसे पानी के बीच में से क्रॉस होते जा रहे थे, the senses they witnessed grew more and more macabre. ये जो जिसके वो बनते जा रहे विटनेस, वो बहुत ज्यादा लगातार वो ग्रीव होता जा रहा था। ये मैं क्या बताऊं, मीनिंग देखो क्या है। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज। हाँ, इसका मतलब ये है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनको बहुत सारी जो डेड बॉडी थी उनको देखने के लिए मिल रहा था कि उनको पुश करते हुए ना डेड बॉडी को अपने लिए रास्ता बनाना पड़ रहा था। मैन, विमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, एंड क्रैकर्स ऑफ डॉग्स, और किनके डेड बॉडी? कुत्तों की डेड बॉडी भी थी, गोट्स की, कैटल यानी कि इसमें भैंस बकरी भी आती है, भेड़ भी आती है, गाय भी आती है। That the current swept against them as they moved ahead. जैसे वो आगे चलते थे, पानी की कोई ना कोई धारा उनके सामने कोई ना कोई डेड बॉडी छोड़ देते थे। In every village they that they passed, जिस किसी गांव को वो क्रॉस करते हुए गए, they could barely see a house standing. बड़ी मुश्किल से मुझे उनको ऐसा नजर आया जो पूरा खड़ा था, बाकी सब घर टूटे फूट गए थे। प्रशांत now wept out loud and long. प्रशांत ऊंचा ऊंचा उसने रोना शुरू किया। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. प्रशांत को पूरा यकीन था कि इस तूफान के अंदर, इस कैटास्ट्रॉफ के अंदर उसकी फैमिली का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे ये लगा कि उसका फैमिली नहीं बच पाएगी। Eventually, प्रशांत reached his village, कालीकुटा। प्रशांत अपने गांव पहुंचा, कालीकुटा, ये उसका गांव का नाम था। His heart went cold, उसका दिल ठंडा हो गया। Where their home once stood, जहां पर उनके घर खड़ा होते थे, there were only remains of its roofs, वहां पे सिर्फ छतें रह गई थी।
नजर आ गए, टूट गए थे सभी घर। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉल्ड, बिलोंगिंग्स होता है सामान, उन्हीं बिलोंगिंग्स थी वहां पर। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। जो सामान था ना, किसी कपड़े थे, कुछ और था, but जो पानी आया था वो भी पेड़ों पर नजर आए। जितने तूफान में था पानी पेड़ों तक पहुंच गया था, वो ट्रीज पे नजर आए डार्क वाटर्स में। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। प्रशांत यंग था, उसने डिसाइड किया कि वो ना रेड क्रॉस सोसाइटी शेल्टर जाएगा अपने फैमिली को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, उनको मिलने के लिए। Among the first people he saw in his crowd was his maternal grandmother. सबसे पहले जो उसे पर्सन मिला ना, अपने परिवार का सदस्य था, वो उसकी ना पापा की मामी लग रही थी, मटरनल ग्रैंडमदर थी उसकी, पापा की यानी कि नानी लगी उसकी एक हिसाब से। वीक विद हंगर, भूख से वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। शी रश्ड टू हिम, वो उसके पास दौड़ कर आई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसके हाथ आउटस्ट्रेच्ड थे। हर आईज ब्रिमिंग, उसकी आंखें एक हिसाब से ब्रिमिंग हो रही थी, आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि इतनी रोशनी तो थी नहीं आंखों में, क्योंकि भूख से ना सब कुछ हो जाता है। इट वॉज मिराकल, ये चमत्कार है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप dead, they had long given him a for dead। वो तो ये मान चुके थे कि ये शायद प्रशांत अब कभी वापस मुड़ के नहीं आएगा। Quickly word spread and his extended family gathered around him। जब ये पूरी खबर फैली ना भी हाँ प्रशांत जिंदा है और वो रेड क्रॉस शेल्टर आ गए, पूरी फैमिली उसकी ज्यादा उसको मिलने के लिए आई, सब फैमिली के मेंबर। एंड हैव्ड हिम टाइट इन रिलीफ, जोर से जफ्फी डाल दी, बिल्कुल चैन की सांस है कि हमारा जो पर्सन था फैमिली मेंबर था वापस आ गया। प्रशांत एग्नेसली स्कैंड द मोटली बैटेड ग्रुप, प्रशांत ने सारे ग्रुप को स्कैन किया जी आंखों से। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे आर सीम्ड टू बी देयर। उसका भाई, उसकी सिस्टर, उसके चाचा, उसकी आंटी, सभी उसे वहां पे नजर आए प्रशांत को। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, as he took in the desperate situation in the shelter, शेल्टर में ना एक डेस्परेट सिचुएशन अब पैदा हो चुकी थी। क्या थी वो? he decided to get a grip over himself, वो अपने ऊपर ना ग्रिप बनाना चाहता था कि ये ना भी सब किसी के ऊपर छोड़ दो कुछ। अब होश उनको आ रहा था कि अब हम आगे क्या करना है। he sensed a deathly grief setting upon the 2500 strong crowd in the shelter। उसे सर रीड करें। अभी मैं जे पढ़ना है। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter। उसे अब जो नजर आया कि यहाँ पर कम से कम 2500 लोग थे जो शेल्टर में थे, भीड़ के हिसाब से। 86 lives were lost in the village। कितने लोगों की डेथ हो गई थी गांव में? 86 लोगों की। All the 96 houses had been washed away। कितने घर खराब हो गए थे, बह गए थे पानी में? 96, यानी कि 96 घर पानी में बह गए थे। हाँ, अब है इट वाज देयर 4th डे एट द शेल्टर। ये था ना इस शेल्टर में कोई कितना दिन था? चौथा दिन था।
so far they had survived on green coconuts. वो किसी पे गुजारा कर रहे थे अपना, जो ग्रीन कोकोनट थे ना, हरा क्या होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, नारियल, उसमें गुजारा कर रहे थे। बट देयर आर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टमलेट ऑफ पीपल, लेकिन बट देयर वाज टू फ्यू, उसको भी लोग कुछ ही थे वहां पर, जो ग्राउंड पर सच टमलेट पीपल, इतने लोगों के लिए बचे थे। कौन पढ़ेगा आगे? सर हम पढ़ दे खुशप्रीत कौर। पढ़ो जी पढ़ो। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the recirculating waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathering to the light a reculant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of flood, urine, warmth, and floating carcasses, and to tend to the wards and the fractures of the many who had been injured. हाँ हो गया सर एक पैराग्राफ। ओके। प्रशांत after 90 years decided to step in as leader of his village. प्रशांत और उसके जैसे ना 19 साल के जो लड़के होंगे, उन्हें डिसाइड किया कि वो अपने गांव के लीडर थे। प्रशांत और 19 साल के जो भी उसके साथ थे, उसके साथ ही डिसाइड किया भी ये प्रशांत हमारा लीडर बनेगा। इफ नो वन एल्स डिड, जो कोई भी नहीं कर सकता था, he organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर यंग लोग भी थे और एल्डरली पीपल भी थे, और प्रेशराइज किया किसको जी, मर्चेंट्स को दोबारा कि टू द पार्ट विद हिज राइस, कि उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए राइस का। दैट दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एट रिटर्निंग ट्रिम्फली। इस समय वो ना घूमने गए, वहां पे देखने गए कि कहाँ पे खाना मिल सकता है। तो डेलीगेशन को कामयाबी मिली जब वापस आए, जीत कर आए। wading through the receding waters with food for the entire shelter। जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा था, वैसे वैसे उनको खाना मिलता जा रहा था, क्योंकि सरकार के यहाँ पे खाना पहुंचाना अब इजी हो रहा था, क्योंकि पानी कम होता जा रहा था। No one cared that the rice was already rotting। किसी को भी सीख परवाह नहीं थी कि जो चावल में सड़ा हुआ है। Branches from fallen trees were gathered to light। यहाँ वहां से लकड़ी इकट्ठा की, झाड़ियां लकड़ी इकट्ठा की पेड़ों से, धीरे से उनकी ना स्लो फायर, उनसे आग जला ली उन्होंने। और विच टू कुक द राइस, उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया, चावल बनाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, द सर्वाइवर्स at the cyclone shelter were able to fill their bellies। पहली बार 4 दिन में ये जो शेल्टर के लोग थे ना, इनका पेट भर पाया खाने से। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, ugly urine, vomit and floating carcass। अगला जो उनका नेक्स्ट टास्क पता क्या था, उसने एक ना यंग टीम फिर बनाई प्रशांत ने, जिसके अंदर यंग लड़के थे, कि हमने शेल्टर को, इसको ना क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बढ़ चुकी थी। बाथरूम था वहां पर, कोई दूर तो जा नहीं सकता, वहीं पे बाथरूम किया, वहीं पे वोमिटिंग थी, और वहीं पर जो डेड बॉडी बहकर आ गई थी उनको भी साफ करना था। and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured।
उन लोगों की देखभाल करनी थी, जख्मों को साफ करना था, या तो जिनकी टांगे, जिनकी मतलब बॉडी फ्रैक्चर हुए थे, या फिर जो इंजर्ड थे, जख्मी थे। ठीक है जी, ओके। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, कल को पढ़ेंगे, ऑन द 5th डे से स्टार्ट करेंगे। मुझे याद करवा देना जब भी कल क्लास होगी ना आपकी। मैं स्क्रीन इसकी कर रहा हूँ स्टॉप, बच्चे वही है। तो बेटा ये Okay, चैप्टर sir. ना, हाँ ये चैप्टर अपने आप पढ़ लेना। क्लास आपकी होगी ओवर। ओके बाय। Okay, sir.